आज हम इस वीडियो में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली और एक ऐसी फेमस कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में जानेंगे जो कि आने वाले ट्रेंड के बारे में बहुत कुछ बताती है। लेकिन इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं ये बता दूं कि अगर आप ये नहीं जानते कि कैंडलस्टिक पैटर्न होता क्या है, कैंडल्स के कितने टाइप्स होते हैं, क्यों ट्रेडर एंड इन्वेस्टर कैंडलस्टिक पैटर्न को ही देखना पसंद करते हैं, तो ये सारी चीज़ें मैंने इस वाली वीडियो में कवर की है। आप चाहे तो उसे यहाँ क्लिक करके भी देख सकते हो और साथ ही उसका जो लिंक है मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, आप चाहे तो वहाँ से भी देख सकते हो। आज हम यहाँ जिस कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में जानेंगे उसका नाम है मारुबोजो कैंडलस्टिक पैटर्न। जैसा कि हमें पता ही है कि बहुत सी कैंडलस्टिक पैटर्न का इजाद जापान में हुआ है, तो यहाँ हम जिस कैंडलस्टिक पैटर्न की बात कर रहे हैं जो कि मारुबोजो, ये भी एक जापानी कैंडलस्टिक पैटर्न है जिसमें मारुबोजो ये शब्द एक जापानी शब्द है जिसका मतलब होता है गंजा या बिना छाया वाला। यानी इस कैंडल में बॉडी तो होती है लेकिन उसकी अपर और लोअर शैडो नहीं होती है, होती भी है तो बहुत कम। जैसे कि अगर यहाँ पर देखा जाए तो इस वाली कैंडल में एक स्ट्रॉन्ग बॉडी तो है लेकिन उसकी अपर और लोअर शैडो बिल्कुल भी नहीं है, तो ये एक मारुबोजो कैंडलस्टिक पैटर्न है। और अगर इस वाली कैंडल में भी देखा जाए तो इसकी एक स्ट्रॉन्ग बॉडी तो है लेकिन उसकी अपर एंड लोअर शैडो बहुत ही कम है, लगभग ना के बराबर, तो ये एक मारुबोजो कैंडलस्टिक पैटर्न है। और अगर इस वाली कैंडल में भी देखा जाए तो इसकी एक स्ट्रॉन्ग बॉडी तो है लेकिन उसकी अपर और लोअर शैडो बहुत ही ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर ये कोई एक मारुबोजो कैंडल नहीं है। अब हम ये तो जान चुके हैं कि हम मारुबोजो कैंडलस्टिक को किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब यदि मैं इनके टाइप्स की बात करूँ तो इनके मेनली दो ही टाइप्स होते हैं, एक होती है बुलिश मारुबोजो कैंडलस्टिक और दूसरी होती है बेयरिश मारुबोजो कैंडलस्टिक। इनको भी आइडेंटिफाई करना बहुत ही आसान है। जैसे अगर कोई ग्रीन कलर की मारुबोजो कैंडल बनती है तो उसे बुलिश मारुबोजो कैंडलस्टिक कहा जाता है, और अगर कोई रेड कलर की मारुबोजो कैंडल बनती है तो उसे बेयरिश मारुबोजो कैंडलस्टिक कहा जाता है। और अब अगर मैं इनके मोड ऑफ एक्शन की बात करूं तो अगर कोई बुलिश मारुबोजो कैंडल अप ट्रेंड के दौरान बनती है तो वो ट्रेंड के कंटिन्यूएशन को बताती है, और अगर यही कैंडल डाउन ट्रेंड के दौरान बनती है तो वो ट्रेंड के रिवर्सल को बताती है। यानी अगर कोई बुलिश मारुबोजो कैंडल अप ट्रेंड के दौरान बने तो इससे पता चलता है कि जो ट्रेंड है वो आगे भी जारी रहेगा, और लेकिन अगर यही कैंडल डाउन ट्रेंड में बन जाए तो वहाँ से ट्रेंड बदल सकता है, ये बताती है। जैसे कि निफ्टी के इस वाले चार्ट में प्राइस अप ट्रेंड में है और यहाँ पर ये जो एक कैंडल बनी है ये एक बुलिश मारुबोजो कैंडलस्टिक पैटर्न है। और जैसे कि हमें मालूम है कि अगर बुलिश मारुबोजो कैंडल अप ट्रेंड के दौरान बनती है तो वो ट्रेंड के कंटिन्यूएशन को दर्शाती है, और अगर इस चार्ट में आगे देखा जाए तो पता चलता है कि प्राइस ने इसी अप ट्रेंड को कंटिन्यू रखा है। और निफ्टी के इस वाले चार्ट में प्राइस डाउन ट्रेंड में है और इस डाउन ट्रेंड के दौरान प्राइस ने एक बुलिश मारुबोजो कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है। तो जैसा कि हमें मालूम है कि अगर बुलिश मारुबोजो कैंडल डाउन ट्रेंड के दौरान बनती है तो वो कहीं ना कहीं होने वाले ट्रेंड रिवर्सल की तरफ इशारा करती है। और अगर इस चार्ट में आगे देखा जाए तो पता चलता है कि प्राइस ने यहाँ से अपना ट्रेंड बदल लिया है। अगर हमें सिर्फ इस कैंडल के बेस पर एंट्री लेना हो तो बुलिश मारुबोजो कैंडल की बाद की इस अगली कैंडल में हमारी एंट्री होंगी और मारुबोजो कैंडल का लो हमारे लिए स्टॉप लॉस होगा। जिस तरह बुलिश मारुबोजो कैंडल अपना काम करती है ठीक वैसे ही बेयरिश मारुबोजो कैंडल भी अपना काम करती है। यानी अगर कोई बेयरिश मारुबोजो कैंडल डाउन ट्रेंड के दौरान बनती है तो ट्रेंड के कंटिन्यू को बताती है, और इस तरह ही अगर कोई बेयरिश मारुबोजो कैंडल अप ट्रेंड के दौरान बन जाती है तो वो ट्रेंड के रिवर्सल को बताती है। यानी अगर बेयरिश मारुबोजो कैंडल डाउन ट्रेंड में बने तो इससे पता चलता है कि जो आगे ट्रेंड है वो आगे और कंटिन्यू रहेगा, लेकिन अगर यही कैंडल अप ट्रेंड में बन जाए तो जो ट्रेंड है अब वहाँ से रिवर्स होने वाला ये पता चलता है। जैसे कि बैंक निफ्टी के इस वाले चार्ट में प्राइस डाउन ट्रेंड में दिखाई दे रही है और यहाँ पर इसने एक बेयरिश मारुबोजो कैंडल बनाई है, तो इसकी संभावना ज़्यादा है कि प्राइस यहाँ से और गिर सकती है। और अगर देखा जाए तो प्राइस ने सेम वैसा ही वर्क किया है जैसा कि हमने सोचा था। और बैंक निफ्टी के इस चार्ट में प्राइस ने अप ट्रेंड के दौरान बेयरिश मारुबोजो कैंडल क्रिएट की है, तो जैसा कि हमें मालूम है कि प्राइस के यहाँ से रिवर्स होने की संभावना ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ उसने जो कैंडल क्रिएट की है वो एक बेयरिश मारुबोजो कैंडल है। और देखा जाए तो कुछ टाइम के बाद प्राइस ने सेम वैसा ही वर्क किया है जैसा कि हमने सोचा था। यदि हमें सिर्फ इस कैंडल के बेस पर एंट्री लेना होता तो हमारी एंट्री इस बेयरिश मारुबोजो कैंडल की बात के कैंडल में होती और हमारा स्टॉप लॉस इस मारुबोजो कैंडल का हाई होता। तो ये था कंप्लीट वीडियो खास मारुबोजो कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। आई होप अब ये कैंडल आपको अच्छे से समझ आ चुकी होंगी। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता क्या है, ये किस तरह से वर्क करता है, तो आप यहाँ इस वीडियो को क्लिक करके देख सकते हैं।